Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, I am your mathematics teacher हाफिज़ मोहम्मद अली सूफ़ी। बेटा जो आज हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेवन्थ मैथ का लेक्चर नंबर 1 वो चैप्टर 1 सेट्स में से डिज़ाइन किया गया। अब चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 3 सेट्स हैं उस का यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन लेना है। यानी हमारे पास O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन है, यानी ये 3 सेट हैं। इस रिलेशन को आप क्या कहते हो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। इस तरह इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट साइड O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N। तो यानी ये O की जगह जो है O सेट लिख देंगे, इंटरसेक्शन राइट कर देंगे, फिर उसके बाद E सेट लिख देंगे इंटरसेक्शन, और उसके बाद जो सेट N है वो राइट कर देंगे। बेटा जो हमारा यानी हमने क्या किया, O सेट लिखा पहले, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, और फिर उसके बाद जो सेट E लिखा। E हमारे पास 2 4 6 8 है, और इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास सेट N है वो 1 2 3 4 5 अप टू 100। यानी हमने इंटरसेक्शन लेना है। और इन बेटा इंटरसेक्शन में क्या करते होते हैं, इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। यानी हमारे पास यानी इस सेट में भी हो, इस सेट में भी हो, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं। आप देखो ये इवन नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो कॉमन क्या आ जाएंगे, वो ये वाले आ जाएंगे। इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, तो इसका मतलब है ये सेट आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। ये अब देखें ये 1 3 5 यानी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एम सेट आ गया। इस तरह फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ये O सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर E सेट लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा के लिख के क्लोज करके फिर इंटरसेक्शन, फिर सेट N लिखा। अब सबसे पहले इंटरसेक्शन में यानी ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ऑड और इवन में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, तो इसलिए उसकी जगह क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट। फिर इस इंटरसेक्शन और उसके बाद सेट जो है नेचुरल नंबर लिख दिया। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब देखें ये 1 2 3 और ये तो एम्प्टी सेट है, तो इसमें भी कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड देख लिया, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रिजल्ट भी क्या था, एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड लिया तो उसका भी रिजल्ट क्या है, एम्प्टी सेट। तो जो हम कह सकते हैं इन इक्वेशन 1 और 2 के लिहाज से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ले लेंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से सॉल्व किया, सेम उसी तरह है, लेकिन ऑपरेशन चेंज है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जबकि यूनियन में हम वो एलिमेंट लिखते होते हैं जब दो सेट का जब यूनियन लेते हैं तो वो एलिमेंट्स लिखते हैं यानी जो दोनों में किसी एक में भी हो, यानी अरेंज करके लिखा जाता है। अब देखो ये सेट O है, O सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर सेट E लिखा, यूनियन N। अब इसमें अरेंज करके लिख देंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अरेंज करके लिख देंगे। यानी इधर 1 2 3 4 है, ये इवन नंबर है, तो इस जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, और सेट जो हमारे पास दूसरा सेट O सेट था वो ऐसे के वैसे लिख दिया। अब फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे। अब यूनियन में फिर अरेंज करके लिख देते होते हैं, यानी किसी भी यानी दोनों में सेट में से किसी में भी एलिमेंट हो तो वो लिखा जाता है। यानी इधर 1 है 1 लिख, इधर 2 है इधर 2 लिख, 3 4, अब ये 1 3 5 वो इसी में से हो जाएगा। तो यानी इसका जो रिज़ल्ट आ गया वो 1 2 3 4। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर इस तरह राइट हैंड सॉल्व करते हैं, O यूनियन E यूनियन N। अब O लिखा सेट, फिर यूनियन, फिर E सेट लिख दिया, अब यूनियन N सेट लिख दिया। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो O यूनियन, अब इसमें अरेंज कर, यानी ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो दोनों का रिजल्ट यानी 1 इधर आ गया, इधर 1 है 1 आ गया, इधर 2 है 2 आ गया, इधर 3 है इधर 3 आ गया, इधर 4 है इधर 4 आ गया, इधर 5 है वो आ जाएगा, इधर 6 है वो आ जाएगा। तो ये 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। और इस तरह नेक्स्ट यूनियन, ये भी 1 2 3 4 लीजिए। अब देखो इन दोनों का फिर ये दोनों सेम ही है, तो 1 2 3 4। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड का देखिए रिजल्ट 1 2 3 4 है, और राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट देखिए 1 2 3 4 है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं।
इसमें हमारे पास ए सेट है 1 7 9 11 और बी सेट है 1 5 9 13, सी सेट है 2 4 6। हमने वेरीफाई करना है ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। अब देखो माइनस में क्या करते हैं, माइनस में यानी जब भी दो सेट का माइनस करते हैं दो सेट को, तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड में ना हो, फर्स्ट सेट में हो सेकंड में ना हो। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने ए माइनस बी, ए लिखा माइनस बी, अब यानी अपने इन रिज़ल्ट कौन सा लिखना है, यानी जो फर्स्ट ए सेट है इसके वो एलिमेंट्स जो सेकंड बी में, यानी सेकंड जो सेट यानी बी में ना हो। इधर 1 है इधर 1 है, ये नहीं लिखेंगे। इधर 7 है इधर 7 नहीं है तो ये लिख देंगे। इधर 9 है इधर 9 भी है तो इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। और इधर 11 है इधर 11 नहीं है तो ये आ जाएगा। यानी आपने सेकंड एलिमेंट्स को नहीं देखना, यानी इधर 13 है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इधर 13 है वो 13 लिख देते हैं। नहीं, सेकंड सेट को नहीं देखना, आपने फर्स्ट जो सेट ए है उसको देखना है, यानी उसके एलिमेंट्स को देखना है, उसके वो एलिमेंट्स जो सेट बी में ना हो वो एलिमेंट्स लिखेंगे। दोबारा बेटा सुन लो, यानी ए सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में ना हो। अब देखो सेट ए के 7 और जो 11 है वो सेट बी में नहीं है तो वो राइट कर दिया। सेम इस तरह राइट हैंड साइड लेंगे बी माइनस ए, यानी पहले 1 5 9 13 पहले लिख दिया और 1 7 9 बाद में लिख दिया। अब देखें, अब पहले तो हमने ए को तो चेक किया था, पहला एलिमेंट सेट जो ए था, लेकिन अब राइट हैंड साइड में देखें तो पहला सेट जो है वो बी है। अब बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, अब देखो इधर 1 है इधर 1 है तो इसको कट कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे इसका मतलब। अब ये देखो ये 5 है बी में, अब क्या इसमें 5 है नहीं है तो ये आ जाएगा। इसमें 9 है इसमें 9 है, यस ये नहीं आएगा। इधर 13 है इधर 13 नहीं है तो ये भी आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 इसमें देखें, इसका जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का 7 और 11, इसका जो रिजल्ट है वो 5 और 13। तो देखो बेटा ये और सेट है ये और सेट है, तो इसलिए हम इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सेम इसी तरह ए माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए, ये भी प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया ए माइनस सी 1 7 9 11 और 2 4, यानी बी सी जो सेट है वो 2 4 6 9, वही हमने माइनस करना है। यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को देखना है, फर्स्ट के सेट के एलिमेंट्स को चेक करना है, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट के एलिमेंट में ना हो। अब इधर 1 है इधर 1 नहीं है तो इसलिए राइट कर दिया। इधर 7 है इधर 7 नहीं है तो ये भी राइट कर दिया। इधर 9 है इधर 9 है तो इसलिए राइट नहीं करेंगे। अब इधर देखो ये 11 है इधर 11 नहीं है तो इसको भी, इधर 11 है सॉरी इधर भी 11 है इधर भी 11 है तो इसलिए राइट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है 1 और 7। सेम इसी तरह सी माइनस ए लेंगे तो इसका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 और 6 है। तो देखो सेट ए यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया उसका 1 और 7 और जो सी माइनस ए लिया उसका रिज़ल्ट जो है 2 6, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व किया तो ए माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए, तो ये प्रूफ हो गया। अगर फिर भी कोई मसला है तो बेटा आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।